विरोध जब करना था तब नहीं किया। जब इस देश के एक प्रदेश गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी मुख्यमंत्री थे, वो अमेरिका जाना चाहते थे, वहां से देखना चाहते थे, अपने प्रदेश के विकास के लिए कुछ लाना चाहते थे। अमेरिका ने वीजा नहीं दिया, बहुत प्रयास के बावजूद भी वीजा नहीं दिया। तब इन दलों ने किसी ने विरोध नहीं किया, भारत सरकार के द्वारा किसी ने विरोध नहीं जताया अमेरिका के साथ कि कैसे तुम हमारे प्रदेश के सम्मानित राज्य गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री को क्यों नहीं आने दे रहे हो अमेरिका में। किसी ने नहीं बोला, किसी ने विरोध नहीं किया। आज जब अमेरिका हाथ जोड़कर कहता है मोदी जी के सामने, मोदी जी देश के वहाँ के राष्ट्रपति कहते हैं, महामहिम राष्ट्रपति कहते हैं, यू आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया हमारी तरफ देख रही है, हमारी जिम्मेदारी है, हमें सम्मान की दृष्टि से देख रही है, हमारा गौरव बढ़ रहा है, मान सम्मान बढ़ रहा है। और ये अभी समान नागरिक संहिता के नोटिफिकेशन पर ही बवाल मचाए पड़े हैं। नमस्कार, मैं जयपाल, आप देख रहे हैं DDN भारत। मोदी सरकार समान नागरिक संहिता लाने की तैयारी कर रही है, लेकिन इस पर विरोध शुरू हो गया है। कुछ विपक्षी दल कह रहे हैं कि मोदी सरकार चुनाव को देखते हुए ये सब कर रही है। तो इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट AP सिंह हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे आपका। नमस्कार। UCC लागू होने से पहले जो लोग विरोध कर रहे हैं, तो हमारा संविधान क्या कहता है इसको लेकर? हमारा संविधान बहुत साफ है, बहुत क्लियर है। ये समान नागरिक संहिता पे कानून बन रहा है, संसद में चर्चा होगी, अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इन्हें काम क्या करना चाहिए था, ये चले जाते हैं मीडिया में, ये चले जाते हैं अखबारों में, ये चले जाते हैं जंतर मंतर पर धरना देने, ये चले जाते हैं विरोध करने। इन्हें क्या करना चाहिए था, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उस पर समान नागरिक संहिता कानून बनाने में क्या क्या अच्छी बातें डाली जा सकती हैं, क्या क्या अच्छाइयाँ डाली जा सकती हैं, क्या क्या अच्छा इस देश के लिए किया जा सकता है, जिससे इस देश के हर वर्ग, अगर मुस्लिम है तो हर वर्ग के मुस्लिम में कई तरह के लोग हैं, अमीर भी है, गरीब भी है, शोषित में, पीड़ित, मजदूर, सब धर्मों के लोगों को समान नागरिक संहिता, समान अधिकार मिल सके, उनमें कोई भेदभाव न हो सके। इन्हें विरोध करने का तो मैं मुद्दा बता रहा हूँ। इन्हें विरोध करना चाहिए था, बहुत अच्छा विषय है, लेकिन वो नहीं करेंगे। इन्हें करना चाहिए था पुरुष आयोग बनाने के लिए, कि पुरुष आयोग बनाओ, पुरुष हेल्पलाइन बनाओ, पुरुष हेल्प डेस्क बनाओ, पुरुष मंत्रालय बनाओ, पुरुष के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ, पुरुष के लिए हेल्पलाइन चलाओ, पुरुष के लिए स्पेशल थाना बनाओ। ये करना चाहिए था, ये उन्हें पता ही नहीं है। पुरुष इनके एजेंडे में ही नहीं है, इनके एजेंडे में सिर्फ धर्म है। अरे साहब, पुरुष और महिला तो हर धर्म में हैं, आप उनकी बात करिए, आप बच्चों के उत्थान की बात करिए, आप पीड़ित पुरुषों के उत्थान की बात करिए, उनके उद्धार की बात करिए, उनकी सुरक्षा की बात करिए, उनको संरक्षण की बात करिए, उनके प्रोटेक्शन की बात करिए, उन्हें कानूनी अधिकार दिलाने की बात करिए, जिससे इस देश में 150 से 250 पुरुष, पीड़ित पुरुष, विक्टिम है, पीड़ित पुरुष आत्महत्याएं कर रहे हैं, वो आत्महत्या रुके, वो बचे। इस तरह से ऐसे काम हो, इस तरह से वो विरोध करें, लेकिन ये समान नागरिक संहिता के पे जो विरोध कर रहे हैं वो कहीं भी उचित नहीं। भारतीय जनता पार्टी का वर्षों वर्ष का इलेक्शन मैनिफेस्टो, जो किसी भी राजनीतिक दल का एक फेस होता है, एक चेहरा होता है, एक विषय होता है, एक मुद्दा होता है, सब्जेक्ट होता है, कि हमारा चुनावी एजेंडा है, उनका बहुत पहले से है। हम समान नागरिक संहिता का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, जबकि समान नागरिक संहिता है क्या? जब हम संविधान का प्रस्तावना पढ़ते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक हैं। दूसरा हमारा राष्ट्रगान है, देश का पहली लाइन है उसकी, जन गण मन अधिनायक। जन, कौन जन? इस देश के जन, इस देश के 150 करोड़ गण, जन गण मन, 150 करोड़ लोगों का जन गण मन, 150 करोड़ लोगों का वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ये लाइन छोटी है,
इसमें 150 करोड़ लोग समाहित हैं। वो 150 करोड़ हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं, सिख, जैन, पारसी नहीं, ईसाई नहीं, सब धर्मों के लोग उसमें, सब धर्म के लोग हैं, सब जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग हैं। तभी कहा गया उससे हमारा भारत का संविधान, वी द पीपल ऑफ इंडिया। गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक लोग उसे मानते हैं, दिल में रखते हैं, उस पर चलते हैं, आशा करते हैं, विश्वास करते हैं, उसके आधार पर जीते हैं। और यही हमारा राष्ट्रगान करता है, यही समान नागरिक संहिता कहती है। ये जो लोग विरोध कर रहे हैं वो विरोध करने के लिए कर रहे हैं, उनकी आदत है विरोध करने के लिए विरोध करना, कुछ करने के लिए तो कुछ करना। वो भूल जाते हैं क्या अच्छाई है क्या बुराई है, और इसी अच्छाई बुराई के डिफरेंस को कि क्या विरोध करो। आप विरोधी दल हैं, विपक्ष में हैं, सत्ता के विरुद्ध हैं, विरोध करिए आप, लेकिन आप गलत चीज का विरोध करिए। इसी में क्या भूल जाते हैं ये, जब माननीय केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह जी बिल पेश करते हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, बहुत चर्चित उनका विषय रहा। ये वो विषय हैं जो उनके चुनावी मैनिफेस्टो में रहे हैं, सदा सदा से रहे हैं, कभी नहीं बदले उन्होंने, कभी नहीं इनको छोड़ा, कभी नहीं त्यागा, कभी नहीं उनसे डरे, कभी नहीं उनके लिए कोई वोट बैंक की राजनीति की। धारा 370 और 35 से हटाने की बात, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बने, संसद में पहुंचे और उन्होंने पहुंचने के बाद अपने हिसाब से देख के 370 और 35 को एक दिन में हटा दिया, एक दिन में उखाड़ के फेंक दिया और कह दिया कश्मीर हमारा था, है, रहेगा। एक निशान, एक संविधान, एक देश में कश्मीर हमारा था। विरोध जब करना था तब नहीं किया। जब इस देश के एक प्रदेश गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी मुख्यमंत्री थे, वो अमेरिका जाना चाहते थे, वहां से देखना चाहते थे, अपने प्रदेश के विकास के लिए कुछ लाना चाहते थे। अमेरिका ने वीजा नहीं दिया, बहुत प्रयास के बावजूद भी वीजा नहीं दिया। तब इन दलों ने किसी ने विरोध नहीं किया, भारत सरकार के द्वारा किसी ने विरोध नहीं जताया अमेरिका के साथ कि कैसे तुम हमारे प्रदेश के सम्मानित राज्य गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री को क्यों नहीं आने दे रहे हो अमेरिका में। किसी ने नहीं बोला, किसी ने विरोध नहीं किया। आज जब अमेरिका हाथ जोड़कर कहता है मोदी जी के सामने, मोदी जी देश के वहां के राष्ट्रपति कहते हैं, महामहिम राष्ट्रपति कहते हैं, यू आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, आप दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं, यू आर मोस्ट पॉपुलर ऑफ द वर्ल्ड, सब जानते हैं आपको, आप मुझे ऑटोग्राफ दीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति ऑटोग्राफ मांगते मोदी जी से, तब इन्हें बुरा लगता है। देश का मान बढ़ता है, देश का सम्मान बढ़ता है, देश की ख्याति कीर्ति बढ़ती है, और जो एनआरआई रह रहे हैं विदेशों में उनका सम्मान बढ़ता है, उनका मान बढ़ता है, उनका गौरव बढ़ता है, उनकी शान बढ़ती है, तब इन्हें बुरा लगता है। गुयाना के राष्ट्रपति जब चरण स्पर्श करते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति का, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का, इन्हें बुरा लगता है। कैसी राजनीति है, कैसा विपक्ष है, कैसा विरोध है, क्या तरीका है विरोध का। हमारा देश G20 के माध्यम से पूरी दुनिया के देश के प्रमुख राष्ट्राध्यक्षों को यहाँ कार्यक्रम कर रहा है, सब यहाँ सम्मेलन चल रहे हैं, पूरे देश में सम्मेलन चल रहे हैं, यहाँ कार्य हो रहा है। यहाँ मोदी तेरी कब्र खोदी जा रही है, यहाँ डिमोनेटाइजेशन का विरोध हो रहा है, यहाँ समान नागरिक संहिता का विरोध हो रहा है। अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है, अभी सब राय दो अपनी, और इतनी नहीं, इनकी आदत है। अभी देखिए बहुत मुश्किल से और बहुत जल्दी 75 साल के बाद, जबकि कई पीढ़ियां चली गईं, आज़ादी के बाद की कई पीढ़ियां चली गईं, तो हमारे देश का संसद बन पाया, नया संसद, आज़ाद भारत का संसद, हमारा संसद बन पाया।
और 2.5-3 साल में काम हो गया। कितनी जल्दी काम कराया मोदी जी ने। नहीं तो क्या होता था, गाँव की पुलियाँ कई सालों तक बनी रहती थी, टूटी रहती थी और नहीं बन पाती थी। शहरों के पुल नहीं बन पाते थे, फ्लाईओवर नहीं बन पाते थे। ये सब देश ने देखा, लेकिन देश की संसद का काम 2.5-3 साल में पूरा हो गया, बन गया। उद्घाटन होने का अवसर आया, यानी कि किसी घर का गृह प्रवेश। संसद तो देश का संवैधानिक स्थल है, सभी पक्ष विपक्ष के लोगों का स्थल है, सब पहुंचेंगे वहाँ। इन्हें इनवाइट किया गया, हम नहीं जाएंगे साहब। मतलब हमारे देश की चीज बन गई, हमारे देश की संसद बन गई, नई संसद बन गई, आज़ाद भारत की संसद बन गई, हम नहीं जाएंगे, हम तो विरोध करेंगे। इस देश के लोगों ने कहा, साहब संसद क्या मोदी जी की घर है क्या? संसद क्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है क्या? संसद क्या आरएसएस का कार्यालय है क्या? संसद क्या विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय है क्या? आप मत जाइए विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय में। संसद क्या बजरंग दल का कार्यालय है क्या? संसद क्या किसी संत की स्थली है क्या? आप मत जाइए, विरोध करिए। संसद तो देश की संसद है, वहाँ सब बैठेंगे। देश का विकास चाहते तो वहाँ जाइए, देश की योजनाएं बनवाना चाहते तो वहाँ जाइए, देश के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं तो देश की संसद में जाइए। सोचिए संसद भवन क्या कह रही होगी कि देखिए हमारी संसद में आए नहीं। और उसी संसद, उसी संविधान जिसे समान नागरिक संहिता का विरोध करते हैं और वी द पीपल ऑफ इंडिया का संविधान, राष्ट्रीय जनगणमन का राष्ट्रगान, उसके आधार पर ही इन सब विपक्षियों को करोड़ों रुपए की सुविधाएं प्रतिवर्ष मिलती हैं। करोड़ों रुपए के बंगले, जिन्हें कोठियां कहते हैं, मेरी कोठी पर आ जाना, मेरे बंगले पर आ जाना, ये इस देश के गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम लोगों के पैसों से बने हुए। इसी संविधान की वजह से उन्हें उसका सुख भोगने को मिल रहा है। महंगी महंगी गाड़ियां इन्हें मिल रही हैं, मुफ्त में एयर टिकट्स मिल रहे हैं, हवाई यात्राएं करते हैं, देश और विदेश की यात्राएं करते हैं, राजधानी एक्सप्रेस, वंदे मातरम या ट्रेनों में मुफ्त में यात्राएं करते हैं। उसी संविधान की बदौलत, उसी संसद की बदौलत ये सब कर रहे हैं। अपने परिवारों के लिए सुख सुविधा, अपने परिवारों के लिए योजनाएं ये वहां से लागू करवाते हैं। जाएंगे उसी संसद में, केंद्रीय मंत्रियों के पास अपने परिवार वालों की तरक्की के लिए फाइल लेके मंजूर करवाएंगे जाके, तब इन्हें वो नई संसद अच्छी लगेगी, तब ये नई संसद बढ़िया लगेगी, तब इन्हें वो संविधान अच्छा लगता है। वैसे कहते हैं संविधान नहीं। सर, कुछ मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं और कुछ विपक्षी पार्टियां हैं कि यूसीसी को लागू होने से देश को हानि होगी। देखिए, इन्होंने कहा था मंदिर निर्माण होगा तो ये हो जाएगा। कुछ हुआ क्या? 370-35 से हटी, कुछ हुआ क्या? कोई चींटी मरी क्या? नहीं। मैं इनके विरोध की बात बता रहा हूं, क्यों कर देते हैं। सबको पता, वर्षों वर्ष से प्रभु श्री राम टेंट में थे, तंबू में थे। राजनीतिक दलों की अकर्मण्यता कहिए, कमजोर इच्छा शक्ति कहिए, या उस पर ध्यान न देना कहिए, हम प्रत्येक भारतवासी, कोई ऐसा शहर नहीं, कोई ऐसा गांव नहीं, जिला नहीं, मोहल्ला नहीं जहां दशहरा ना मनाया जाता हो, रामायण का मंचन ना होता हो। मंचन होता है, दशहरा होता है, रामलीला का मंचन होता है, रामलीला मंचन के माध्यम से दिखाई, सुनाई, समझाई जाती है और बच्चे उसमें भाग लेते हैं, सब देखते हैं, महिला पुरुष सभी धर्मों के लोग। रामायण सीरियल बना, धारावाहिक, वो सबने सबसे ज़्यादा देखा गया दुनिया में, सबसे अच्छा पॉपुलर हुआ, सब जानते हैं। लेकिन जब सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने, सब ने प्रयास किए कि समस्या का निपटारा होना चाहिए, कब तक पेंडेंसी हो, रामलला अपने परिवार सहित कब तक टेंट में बैठे रहे। पहले कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब देखिए मंदिर भी बन रहा है, तारीखें भी बता दी और हो भी रहा है। लेकिन इन्होंने क्या विरोध किया?
अगर राम मंदिर बनाना हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे साहब पूछो मत। अरे राम मंदिर हिंदुस्तान में नहीं बनेगा, अयोध्या में नहीं बनेगा, हनुमानगढ़ी में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? पाकिस्तान में बनेगा क्या? अफगानिस्तान में बनेगा क्या? श्रीलंका में बनेगा क्या? कोलंबो में बनेगा क्या? बीजिंग चाइना में बनेगा क्या? भारत में बनेगा, अयोध्या में बनेगा। इन्होंने उसका विरोध किया। ट्रिपल तलाक बहुत बड़ा विषय था, मुस्लिम महिलाओं से संबंधित था, एक्सक्लूसिव मुस्लिम महिलाओं से संबंधित था। हमारे देश में 75 वर्ष आज़ादी के हो गए। मुस्लिम महिलाएं पीड़ित थीं, दुखी थीं, परेशान थीं। उनमें सुरक्षा की भावना का भाव था, उनमें संरक्षण की भावना का भाव था। कानून उन्हें पूरी परिपक्वता, मजबूती, सुरक्षा नहीं दे पा रहा था। कोई सऊदी अरब में बैठा है, कोई ईरान में बैठा है, इराक में बैठा है, कोई बाहर गया हुआ है, फ़ोन पे ही बोल देता तलाक तलाक तलाक, बस निकाल दो उसे बाहर। 3 शब्द क्या बोले वो घर से बाहर। अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए, दुधमुहे बच्चों के लिए, पढ़ते हुए बच्चों के लिए, पति का मूड आ गया, पति के दिमाग में आ गया, चलो जी तलाक तलाक निकाल दिया, चिट्ठी में भेज दिया, काजी के सामने बोल दिया, घर में आके बोल दिया, लड़ाई में बोल दिया। बाद में पछतावा शौहर, हस्बैंड, खामिद पतियों को भी होता था, ये गलत बोल दिया, लेकिन वो हो जाता था। इतनी मजबूरी थी, इतनी बाध्यता थी, महिलाएं परेशान थी। बुजुर्ग महिलाएं कब निकाल दी जाए बाहर? युवा, शादी हुई 1 साल, 3 महीने, 4 महीने, 2 दिन, 15 दिन बाहर। कितने मामले ऐसे आते थे देश में। माननीय मोदी जी के एजेंडे में था। अब माननीय मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार का तो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय। तो वो मुस्लिम महिलाओं को अपनी देश की कैसे छोड़ देते? उन्हें उनका भी साथ देना था, उन्हें उनका भी विकास करना था, उन्हें उनके में भी मुस्लिम महिलाओं के साथ भी विश्वास करना था, और मोदी जी को मुस्लिम महिलाओं के साथ न्याय भी करना था। उन्होंने न्याय किया। विरोध ने, विपक्ष ने, विपक्ष के धर्म की राजनीति करने वाले लोगों ने उसका भी विरोध किया। महिलाएं खुश, कितनी महिला, मुस्लिम महिला संगठन, कितनी मुस्लिम महिलाओं ने बुला बुला के सम्मानित किया, क्योंकि मैं भी पार्टी था उसमें। सुप्रीम कोर्ट में जो ट्रिपल तलाक का केस चला, गर्मी की छुट्टियों में सुना गया, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सुना, सुप्रीम कोर्ट की माननीय मेहनत की, फैसला आया, हित में आया, पूरी दुनिया ने सराहा, पूरा वर्ल्ड उस बात के साथ है कि भारत ने एक अनोखा काम किया। इसके लिए क्या शरीयत उससे खराब हो गई? क्या पवित्र कुरान शरीफ में कोई बात हो गई? क्या मुस्लिम धर्म में कोई बात हो गई उसके ट्रिपल तलाक के आने से? कुछ नहीं हुआ ना। अफवाह, बवंडर, माहौल ऐसा बना देना विरोध का, लोगों में विरोध की भावना को जगाने का काम करना, लोगों को दिखाना ऐसा गलत। फायदा इसका उन लोगों को भी हो रहा है जो मुस्लिम धर्म की राजनीति करते हैं। बहन बेटियां तो उनकी भी है ना, उनकी बहन बेटियों को तो संरक्षण मिला ना, उनकी बहन बेटियों को भी तो सुरक्षा मिली ना, वो तो सब मुस्लिम महिलाओं, बच्चियों के लिए मिला। लेकिन विरोध किया, ये देखिए आप आगे। और वो लोग विरोध करते हैं जो केवल इस देश में धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा और संप्रदाय की राजनीति करते हैं, विकास की राजनीति नहीं करते, रोजगार दिलाने की राजनीति नहीं करते, भविष्य के लिए राजनीति नहीं करते, युवाओं को कैसे हमारे संभाला जाए, नशा मुक्ति की बात की जाए, इनकी बात नहीं करते। समान नागरिक संहिता है, समान नागरिक संहिता भी देश के लोगों के लिए है। और अभी तो क्या, अभी 30 दिन का नोटिफिकेशन जारी किया है। 30 दिन के नोटिफिकेशन में साफ ये बात आएगी, सीधी सीधी बात आएगी कि सभी धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, समान नागरिक संहिता पर अपने 30 दिन के अंदर व्यू देंगे, विचार देंगे, पक्ष देंगे, विपक्ष देंगे, सुधारात्मक क्या है, क्या बात रहनी चाहिए, क्या बात नहीं रहनी चाहिए। लॉ कमीशन का काम है समय समय पर कानून बदले, समय समय पर कानूनों में परिवर्तन करे, बहुत ज़रूरत है। अब
बाद में रेप लॉ तो पहले भी था, एंटी रेप लॉ बना 2012 में, पॉक्सो बनी, परिवर्तन आया, मिसयूज शुरू हुआ, दुरुपयोग शुरू हुआ। आप देख रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह में कितना बड़ा दुरुपयोग हुआ। और ऐसा एक ब्रजभूषण शरण सिंह तो दुनिया ने देख लिया कि पॉक्सो का कैसे लोग मिसयूज करते हैं। कितने ऐसे ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे इस देश में केस हैं जहां पॉक्सो का दुरुपयोग हो रहा है। और ये बात मैं कह रहा था, उसके लिए काम नहीं करेंगे विपक्षी, उसमें भी जाएंगे, उसमें भी जाएंगे विरोध करने के लिए, जंतर मंतर जाएंगे और वहां क्या नारा लगाएंगे सोचो आप। मोदी देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए, 150 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि के लिए क्या बोलेंगे? मोदी तेरी कब्र खुदेगी। सोचिए आप, समझिए कहां है विरोध का स्तर, विरोध की तह कहां तक है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। और इतना ही नहीं, आज नहीं तो कल खुदेगी। सोचिए आप, इनका काम है विरोध करना। ये केवल विरोध करने के लिए विरोध करते हैं, मुद्दों पर आधारित, विषय पर आधारित विरोध नहीं करते हैं। और इसीलिए आम जनता जाग चुकी है। अब आम जनता नहीं इनकी बातों में आती, इनके वर्गलाने, बहलाने, फुसलाने में बातें नहीं करती है इनकी। और जनता मोदी जी के साथ है, मोदी जी को दिख रहा है। ये तो विरोधी दल और विपक्ष को अब जनता विपक्ष के रूप में भी नहीं देखना चाह रही। अब समान नागरिक संहिता है, सबके लिए हित चिंतक सब खुश हो रहे हैं कि अच्छी बात है, एक कानून, एक संविधान, एक देश। मोदी जी तो कह रहे हैं वन अर्थ, मतलब पृथ्वी एक, वन फैमिली, एक परिवार, इंसान एक, मानवता एक। और यहां हम समान नागरिक संहिता पर विरोध कर रहे हैं। हिंदुस्तान में, भारत में समान नागरिक संहिता देश की है, देश के लिए है, सब नागरिकों के लिए है, नागरिकों के उत्थान के लिए है, नागरिकों के विकास के लिए है, नागरिकों को कानूनी अधिकार दिलाने के लिए है, नागरिकों को संविधान में बराबरी देने के लिए है, सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी के लिए है, उनके विकास के लिए है, उन सबके नई पीढ़ी के लिए है। नई पीढ़ी उस पर काम करेगी, लेकिन नहीं, वो तो उसके लिए कर रहे हैं। तो इस तरह से अब लोग समझने लगे हैं कि हर जगह आप मोदी जी का विरोध करेंगे, हर जगह व्यक्तिगत रूप से इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। वो देश का विकास नहीं चाहते, देश को गर्त में ले जाना चाहते हैं। अब देश के गली गांव, गली गलियारे में जो कीचड़ भरी रहती थी, अब रोड बन रही हैं, अब स्वच्छता आ रही है, अब शौचालय बन रहे हैं, अब स्वच्छता मिशन चल रहा है, अब बच्चों की शिक्षा की बात चल रही है, अब मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, बड़े बड़े अस्पताल खुल रहे हैं, बड़े बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान इस देश में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, विदेशी कंपनियां यहाँ पैसे लगा रही हैं, भारत की कंपनियां अपने बाहर के बजाय यहाँ पैसे लगा रही हैं, लोग रोजगार मुखी हो रहे हैं, खेलों में हमारे पदक बढ़ रहे हैं, खेलों में हमारे मेडल बढ़ रहे हैं, खेल हमारे देश के अब सम्मान का प्रतीक बन रहे हैं, सीमाएं सुरक्षित हो रही हैं, पाकिस्तान अपनी समस्या में निपट रहा है, पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा हो रही है, चाइना सीमा पर सुरक्षा हो रही है, अरुणाचल में सुरक्षा हो रही है। दुनिया हमारी तरफ देख रही है, हमारी जिम्मेदारी है, हमें सम्मान की दृष्टि से देख रही है, हमारा गौरव बढ़ रहा है, मान सम्मान बढ़ रहा है। और ये अभी समान नागरिक संहिता के नोटिफिकेशन पर ही बवाल मचाए पड़े हैं, उसी के बवाल में दुखी हैं, उसी पर परेशान हैं। अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है, अपनी बात रखो, संसद में चर्चा होगी, लोकसभा राज्यसभा में चर्चा होगी, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी सुनेंगे, उपराष्ट्रपति जी सुनेंगे, सब मंत्री हैं वहाँ, आपकी पार्टी भी है, पक्ष भी है, विपक्ष भी है, आप जैसे लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ पत्रकार हैं, आपके चैनल हैं, आप भी देखेंगे, सब देखेंगे। और जनता समझ रही है, सोशल मीडिया का माध्यम भी है, और इसमें कहीं भी कोई बुराई नहीं, कहीं कोई कमी नहीं। अगर कमी थी तो इलेक्शन मैनिफेस्टो को ही चैलेंज करना चाहिए था, ये कैसे लगा दिया, कैसे डाल दिया समान नागरिक संहिता। तो अब 10वां साल होने 9 साल हो गए हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं, दोबारा चुनाव की तरफ जाएगा देश।
ये तो उसको भी कहने लगते हैं चुनाव नहीं होंगे, चुनाव होने के लिए तैयारियां हो रही हैं, चुनाव नहीं होंगे। तो इस तरह से बात करते हैं। समान नागरिकता संहिता अच्छा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर भी इसमें चर्चा हो रही है। और अगर कहीं कुछ गलत आपको लगता है तो सुप्रीम कोर्ट वाइब्रेंट है, जागृत है, ज्वलंत है, मूक दर्शक नहीं है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सुनती है, देखती है, निर्णय करती है, आगे कार्रवाई करती है। तो उसका भी है और उस पर सब जगह लोगों को सहयोग लें। विरोध करने के लिए विरोध लोग अब पसंद नहीं करेंगे, मुद्दे का विरोध पसंद करेंगे। और उस पर अगर आप करना चाहते हैं तो करें, नहीं तो आप शांति भी बैठें, चुप भी बैठें, तो भी लोग आपसे खुश होंगे कि हाँ इन्होंने समर्थन करके तो देखो, जनता तो आपको हाथों हाथ लेगी, जनता तो आपके लिए तड़प जाएगी कि ये बहुत अच्छा काम किया। अरे किसी बात का तो समर्थन करो भाई रे भाई। देश की सीमा की सुरक्षा की बात हो उसका ही समर्थन करो। देश की सेना की बुराई करने लगते हैं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना की बुराई करने लगते हैं, उस पर टूट पड़ते हैं बुराई करने। मतलब सैनिक भी बुरे हैं, मोदी के साथ साथ सेना की बुरी हो जाती है। मोदी जी के साथ साथ हमारे देश के संसाधन खराब हो जाते हैं। मोदी जी की बुराई करते करते हमारे देश के IAS IPS बुरे हो जाते हैं। मोदी जी की बुराई करते करते हमारे देश के न्यायाधीश, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और अन्य हाईकोर्ट, ऑनरेबल हाईकोर्ट बुरे हो जाते हैं। मतलब उनकी बुराई करने लगते हैं, कहीं भी बुराई करने लगते हैं। तो ये हमारे देश के लिए गलत है, लोकतंत्र के लिए गलत है। लोकतंत्र का मतलब होता है विपक्ष रहे, मुद्दे की बुराई करे, विषय की बुराई करे, को तो अच्छा लगता है लोगों को। पहले समय में भी विरोध होता था, विपक्ष होता था, लेकिन आपको याद होगा हमने तो वो विपक्ष भी देखा है जब भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के सर्वमान्य विपक्ष के नेता थे, विपक्ष में थे। पाकिस्तान ने कहा भारत की तो महिला प्रधानमंत्री क्या कर लेगी, लेकिन उस समय अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे। उन्होंने ठोक कर पाकिस्तान को कहा है, पाकिस्तान सुन ले, तूने क्या कहा, हमारे देश की प्रधानमंत्री महिला है, भूल जा। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्द, भूल जा पाकिस्तान, अगर जरूरत पड़ी तो यही हमारे देश की महिला प्रधानमंत्री आयरन लेडी है, लौह पुरुष है। सोचिए, लौह महिला है और ये जरूरत पड़ेगी तो दुर्गा भी बन जाएगी। सोचिए आप, दुर्गा जो भक्ति का रूप था, देवी हैं, दुर्गा माता हैं, सब जानते हैं, शक्ति रूपिणी हैं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि वो दुर्गा भी बन जाएगी। वो विरोध था, वो विपक्ष था, वो सहयोग था। आज के अगर होते ये तो वहीं पाकिस्तान में चले जाते साहब विरोध करने के लिए। हम उधर से लड़ेंगे, हम भारत से उधर से लड़ेंगे, उनकी तरफ से लड़ेंगे, तुम्हें विरोध करने के लिए। तो इस तरह से विरोध नहीं रहता।